हेलो फ्रेंड्स। तो हम निकल गए हैं, आज संडे है तो संडे शॉपिंग के लिए बच्चों के लिए कॉस्ट्यूम्स लेने हैं, क्योंकि आ रहा है यहाँ का कनाडा का फेस्टिवल हैलोवीन ऑन 31 अक्टूबर। उसके अलावा राशन पानी लेंगे, तो बने रहना, ब्लॉग में दिखाती हूँ मैं आपको हैलोवीन की धूम यहाँ पे कैसे होती है। लाइक आर दिवाली, यहाँ पे हैलोवीन हो रहा है। और उसके बाद हम जाएंगे कैनेडियन सुपर स्टोर राशन लेने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगर मैं गई। वैसे मेरा मन है नहीं है जाने का, लेट्स सी मैं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। तो ये हैं इनके कॉस्ट्यूम्स जो यहाँ पे हैलोवीन पे डाले जाते हैं। इस तरह से भूतिया टाइप से हैं सारे, ये देखिए। और आप चाहें तो इस तरह से ये ऐसे भूत टाइप भी बन सकते हैं। ये देखिए, इस तरह के ड्रेसेस जो हैं ये लोग हैलोवीन पे डालते हैं। किसी पे पंपकिन शेप बनी होती है, किसी पे कुछ। तो ये तो ये भी इंडोर ऑप्शन winter shoes, probably. Snow boots, बढ़िया का इधर ठीक है। ये रुपये टाइट है, कहाँ से टाइट है? क्या टाइट है? ये यहाँ तक आ रहा है, टाइट है। पीछे से खींच उसको, इस ड्रेस से मैच कर रहे हैं पूरे। पीछे से खींच उसको आयुष। फिर वॉलमार्ट में लगी थी दिवाली सेल, जैसे कि ये आटा ये सब सेल पे था। काफ़ी अच्छी दिवाली सेल वॉलमार्ट में लगी थी, तो हमने वॉलमार्ट की सेल देखना शुरू कर दिया कि कहाँ कहाँ कितने का क्या क्या लगा है। तो ये सब सब्जियां भी लगी थी, इन पे भी कुछ सेल लगी थी और मैंने खरीदी भिंडी। और ये देखिए, सारी तरह की सब्जियां यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं, कुछ भी आपको कभी भी लेना है, सब्जी की कोई टेंशन नहीं होती। फिर हम पहुँचे फ्रूट सेक्शन में, वहाँ पे हमने देखे ऑरेंज। ऋत्विक को ऑरेंज बहुत पसंद है, बट मैंने ख़रीदे नहीं क्योंकि आजकल अभी तक गले ठीक नहीं हुए हैं, तो मुझे लगा खट्टा खाकर और गला ख़राब हो जाएगा। ये थे एप्पल्स, लेकिन एप्पल्स हमें ख़रीदने ही नहीं थे यहाँ से, वो हम कैनेडियन सुपर स्टोर से ही लेते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एप्पल्स हैं और यहाँ पे सेल भी लगी हुई है एप्पल्स। फिर ये देखने में एप्पल जैसा लग रहा था, जिसका नाम था पेयर एशियन येलो। अगर आपने खाया तो आप बताइएगा कैसा है, वैसे मैंने नहीं ख़रीदा। फिर बारी आई पेमेंट की, तो आज हमने बहुत ज़्यादा सामान वॉलमार्ट से नहीं था, तो हम पेमेंट काउंटर पे नहीं गए, हमने खुद से स्कैन करके पेमेंट की। तो ये मेरे हस्बैंड हर सब चीज़ों को स्कैन कर रहे हैं। तो शूज़, ये जो हमने बूट्स लिए हैं बच्चों के, ये लिए, और इसको मैं पेमेंट कर रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इसकी पेमेंट हम अलग से करते हैं, क्योंकि फिर एक्सचेंज कराने के लिए ना बिल संभालना इजी हो जाता है। अगर बाई चांस कुछ ऊपर नीचे हो, अगर वो हम उन्हीं के साथ कर दें जो हमने राशन वगैरह ख़रीदा है, तो थोड़ा सा लिस्ट भी बहुत बड़ी हो जाती है और टफ़ हो जाता है समटाइम उसको संभालना। तो मैंने इन दोनों की पेमेंट पहले ही कर दी, और यहाँ पे वो पेमेंट में कुछ एरर आ रहा था, तो फिर मैंने बोला, बट ये देखिए मैंने स्कैन करके पेमेंट कर दी है और ये हो गया, इसका बिल जनरेट हो गया और इसके जो बिल को था मैंने संभाल लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टार्ट की पेमेंट करनी, जो भी हमारा राशन था। ये पहले मैंने बूट्स को अलग से डाल लिया है।
क्योंकि राशन के साथ ना लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है। हालांकि हमने यहाँ से बहुत ज़्यादा राशन नहीं लिया क्योंकि हम कैनेडियन सुपर स्टोर से ही ज़्यादा लेते हैं, वो हमारे घर के पास पड़ता है और रेट्स का भी फ़र्क रहता है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मिलती, तो हम क्योंकि बूट्स लेने वॉलमार्ट आए ही थे तो हमें लगा कुछ ऐसी चीज़ें जो कैनेडियन सुपर स्टोर पे नहीं अवेलेबल होती वो यहाँ से ले ली जाए। और फिर ये हमने बाकी सब चीज़ों की जो हमने खाने पीने वाली ली थी एड ऑन्स, उन सब की भी पेमेंट कर दी। और पेमेंट करने के बाद हम निकले घर की तरफ। बच्चों को वॉलमार्ट वगैरह जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ उनको बड़ा कुछ करने को मिलता है, बड़ा कुछ लेने को देखने को ही मिलता है। वो उसमें खुश रहते हैं कि मम्मा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। हालांकि हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को बिगाड़ने वाली बात है, लेकिन वो वैसे ही वॉलमार्ट और सुपर स्टोर वगैरह जाके खुश हो जाते हैं। तो ये हौले हौले मेरे हस्बैंड सब चीज़ों को स्कैन कर रहे हैं। तो कर ली है हमने शॉपिंग, अब हम जाएंगे घर और फिर मिलते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में, कुछ बनाएंगे खाने के लिए। घर जाने से पहले हम पहुंचे डॉलरामा, जहां हमें ऋतिका के लिए कॉस्ट्यूम के साथ की ज्वेलरी या कुछ भी एक्सेसरीज लेनी थी। तो ये हम डॉलरामा पहुंचे। ये ऋतिका क्योंकि बिच बन रही है उस दिन, तो उसके लिए हमने ये वाली एक्सेसरी ली जो उसको डाल रही थी, उसको वो पसंद आई। तो हम आयुष के लिए भी ढूंढ रहे थे। आयुष के लिए एक्चुअली हम कॉप्स की कैप ढूंढ रहे थे। और ये देखो मेरे हस्बैंड अपना रूप दिखाते हुए, तो हेलोइन को कुछ इस तरह से सेलिब्रेट हेलोइन की ये आइटम्स इन्होंने। तो आ गई हूँ मैं घर और वॉलमार्ट जाकर और बच्चों के कॉस्ट्यूम्स लेके। कैनेडियन सुपर स्टोर से हम ज्यादातर राशन लेते हैं, वॉलमार्ट से हम थोड़ा बहुत जो कैनेडियन सुपर स्टोर पे नहीं मिलता वो लिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने हमें ड्रॉप कर दिया क्योंकि मुझे सफाई करनी है फ्रिज की, इससे पहले कि राशन आए। तो मुझे फ्रिज साफ करना है। मैंने जब किचन साफ किया था दिवाली के लिए तो फ्रिज साफ करना रह गया था। उस दिन ना फ्रिज भरा हुआ था राशन क्योंकि घर पे आ चुका हुआ था। तो अभी फ्रिज जो है पहले ये क्लीन किया जाएगा ऊपर नीचे, और जब तक कि मेरे हस्बैंड राशन लेकर आते हैं उसके बाद इसमें राशन रखेंगे। और क्योंकि ये हो गया है ब्रंच टाइम, स्नैक्स टाइम, तो मैं बनाऊंगी मोमोज विद चाय। चलो फिर लेट्स स्टार्ट फ्रिज की सफाई, क्योंकि फ्रिज की सफाई है बेहद जरूरी। दिवाली है, दिवाली पे सब कुछ साफ होता है। फ्रिज जहां हम अपना अन्न रखते हैं वो साफ होना बेहद जरूरी है। तो अब मैं स्टार्ट कर दी है फ्रिज की। सबसे पहले मैंने ऊपर वाला एरिया क्लीन करना है क्योंकि जो हम सामान लेकर आए ना वॉलमार्ट से थोड़ा बहुत वो ज्यादातर फ्रोजन है। उसमें कुछ चीजें जो स्नैक्स है हमारे, जैसे कि मैं खाऊंगी अभी बनाकर मोमोज सबके लिए, तो वो भी फ्रोजन लाए हैं हम। उस ब्रांड के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी ताकि अगर आपका भी कभी मन हो खाने का मोमो स्प्रिंगल्स, वो भी इंडिया वाला फील लेने का, तो आपको सच में एकदम इंडिया वाला फील आएगा उसमें। तो आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी मोमोज और कितने इजी है बनाने वो भी। क्लीनिंग करनी है अच्छी से क्योंकि ये ना काफी गंदा हो रखा है। हमेशा फ्रिज ना मैं हर हफ्ते साफ करती हूँ, पर नीचे वाला कर देती हूँ, ऊपर वाला उतना यूज नहीं होता तो ज्यादा नहीं। इस बार मैं ऊपर वाला कर रही हूँ, ऊपर वाला तो 2 महीने बाद होता है जाकर हमेशा। तो अभी डीप क्लीन होगा ये। तो यूज कर रही हूँ पट्टी का, ताकि एक यहाँ ना फ्रिज बड़े बड़े से होते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ की वजह से हम लोगों को काफी सामान ना सर्दियों में स्टॉक करके रखना पड़ता है। तो इसलिए जो फ्रिज होते हैं ना वो यूजुअली हर घर में ही यहाँ पे बड़े होते हैं। आपको छोटा फ्रिज ना यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे घरों में तो यहाँ 2-2 फ्रिज रखे हुए हैं कि फ्रोजन सामान एक तरफ और दूसरा सामान एक तरफ। तो आज हमें क्लीन किया। और ये आयुष बीच में ब्लॉगिंग करता हुआ कि आज हम कर रहे हैं क्लीन। तो ये बच्चे ना ब्लॉग खराब करते रहते हैं। तो अब शुरू करती हूँ मैं फ्रोजन सामान रखना जो हम फ्रोजन लाए हैं।
तो पहले मैं आपको शो करती हूँ। आज ना मैं गाजर का हलवा भी लाई हूँ। यूजुअली मैं खुद बनाती हूँ ये गाजर का हलवा हमेशा, लेकिन दिवाली सेल थी, इतना चीप था, इतना सस्ता मिल रहा था, मुझे लगा आज यही बना के खाते हैं। वैसे मैं गाजर लेकर आई हूँ खुद का हलवा बनाने के लिए भी गाजर का घर पे, लेकिन आज ना दिवाली सेल लगती है वॉलमार्ट में, लगी हुई थी, तो $3 समथिंग में इतना सारा गाजर का हलवा मिल रहा था कनाडा में। और आपको भी चाहिए है ये डील्स, इतना सस्ता गाजर का हलवा कहाँ मिलता है, तो आप भी वॉलमार्ट में जाइए और लीजिए। माँ, एक बड़ा वाला भी वो है। हाँ, इसको रहने दे। बड़ा वाला भी वो है। हाँ, पहली बार लेकर आई हूँ, लेकिन जो हम सबके फेवरेट है ना, जो हम हमेशा वहां से लाते हैं, जो ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट भी देते हैं, वो है मोमोज, जो मैं भी बनाऊंगी। ये सच में, ओहो ये तो बर्गर है, ये भी सेल लगी थी, दिवाली सेल, तो हमने ले लिया। बर्गर की पैटी है बेसिकली। तो मैंने लिए हैं 2 जो मोमोज हैं, एक वेज और एक पनीर। ये बिल्कुल इंडिया जैसा इनका टेस्ट है और खाने में बहुत यम्मी होते हैं। वी जस्ट हैव टू स्टीम। मुझे इसलिए भी बहुत इजी लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि बस स्टीम करना है पानी में डालकर और पानी के ऊपर रख के और बन जाते हैं। तो मैं ये स्पेशली लेकर आई हूँ और डील थी तो लेना बनता ही था। ये डील में मेरे हस्बैंड ने लिया है, ये हमने कभी नहीं लिया। मैं खुद ही बनाती हूँ पनीर टिक्की, मतलब जो भी बर्गर की टिक्की होती है, लेकिन ये मेरे हस्बैंड कहते हैं कि डील में लगी है। $2-3 में ना वॉलमार्ट में सब कुछ मिल रहा है। तो अगर आप भी रहते हो कनाडा में और आपको भी चाहिए है ये डील, तो जो ऊपर वाला फ्रीजर है वो तो हो गया है साफ क्लीन, और इसमें मैंने कर दिया है सामान भी सेट सारा। अब हमें नीचे वाला क्लीन करना है, जिसको तो काफी टाइम जाएगा, क्योंकि उसमें तो सामान भी खूब सारा है, मुझे सारा निकालना है पहले एक एक करके, और फिर उसके बाद हम इसे साफ करेंगे। तो आपके यहाँ पे हो गई है दिवाली की सफाई। मेरा तो लास्ट ना फ्रिज ही रह गया है, या फिर भगवान जी को थोड़ा, भगवान जी का मंदिर मुझे डेकोरेट करना है। साफ तो मैंने कर लिया था, तो दिवाली के पर्पज से मैंने कुछ डेकोरेशन का सामान मंगाया है, वो मुझे करना है। लास्ट मेरा बस वही काम रह गया है, उसे देखती हूँ आज शाम को अगर कर पाई तो कर दूंगी, अदरवाइज उसको मैं फिर वीकडेज में ही किसी दिन टाइम निकाल के करूंगी, क्योंकि फ्राइडे की 1 नवंबर की तो दिवाली ही है, तो अब टाइम बहुत कम रह गया है। तो करते हैं होली स्लोली। बस मंदिर ही रह गया, ये लास्ट फ्रिज है, फ्रिज तो मैं भी कर दूंगी, और उसके बाद मंदिर है, मंदिर भी साफ। तो आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा, मैं साफ कर चुकी हूँ उसको, सिर्फ डेकोरेट करना रह गया है, तो वो हम करेंगे जल्दी ही। देखो मैं कच्चे मैंगो भी लेकर आई थी चटनी बनाने के लिए, यहाँ पे मिलते हैं किसी भी टाइम पे, लेकिन मैं बीमार हो गई तो मैंने बनाई नहीं, क्योंकि खट्टी मीठी फिर गले। ये देखो मैं कितनी सारी गाजर लाई थी खुद गजरेला बनाने के लिए, लेकिन वहाँ डील में देख के मेरा मन किया कि आज उसे ही ले लेती हूँ। तो इसको बनाऊंगी मैं नेक्स्ट वीक दिवाली पे। दिवाली से पहले मैं सोच रही हूँ कि मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा और नारियल के लड्डू मैं खुद ही घर में बना लूं दिवाली के लिए। बाहर से मिठाई लाने की जरूरत ही नहीं, 3-4 सब मतलब मीठा हो जाएगा, इनफ है। यहाँ पे हम लोगों ने तो खाना है, 4 लोगों ने। तो मैं कर लेती हूँ फ्रिज साफ, फटाफट कर दिया है सामान खाली, और फिर बनाते हैं मोमोज। तो मैं आपके साथ जुड़ूंगी उस समय। तो फ्रिज हो गया है साफ अंदर से भी, अब हम इसमें सामान सेट करना शुरू करेंगे। चलिए सामान सेट कर दें फटाफट से, क्योंकि फिर करनी है चाय की तैयारी। चाय का आकर भूख सी भी लग रही थी, तो मुझे था कि एक बार फ्रिज क्लीन कर दूं, ताकि जब ये आए तो सामान रखना इजी हो जाए ना। अगर सामान हम आराम से रख देंगे, सामान को फिर चाहे थोड़ी देर बाद भी रख दो, लेकिन अगर क्लीन नहीं होगा फिर हमें देखना पड़ेगा उस समय कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो कच्चे आम दिखाए थे जो मैं चटनी बनाने के लिए खट्टी मीठी लाई थी, और अब देखो मीठे आम। तो कनाडा में ना मैंगो सीजन
12 महीने चलता है, जब मर्जी आप लेते रहो। तो आज हम मैंगोज भी लाए हैं। रुद्विका को मैंगोज काफी पसंद है, तो हमने मैंगोज भी खरीदे। और सफाई जो है वो हो गई है, बस अब जो सामान आएगा वो सिर्फ सेट करना है, बाकी सब सेट हो गया है। चलिए, ये है लेटस, इसमें काफी पानी निकल रहा है, इसको थोड़ा सा सुखा लिया जाए वरना ये खराब ही हो जाएगी। इसको अभी मैं छननी में डाल के ना थोड़ी देर बाहर रख देती हूँ, ताकि इसका पूरा जो पानी है, एक्चुअली यहाँ पे ना फ्रोजन एरिया में जहाँ पे वो पानी सा गिरता रहता है वहां पे रखा होता है, अदरवाइज इसको जरूरत होती है नहीं पानी की। लेकिन फिर इससे क्या होता है कि अगर पानी वाली ऐसे ही रख दी अंदर हमने बिना सुखाए, तो फिर ये हो जाएगी खराब। तो इसको मैं ऐसे रख दूंगी किसी डोंगे के ऊपर रख के, ताकि जो पानी है वो इसके अंदर। तो ये लूंगी मैं डोंगा, कोई भी बर्तन ले सकते हैं, और इस पे ऐसे करके ये रख दूंगी ताकि जो पानी है वो सारा नीचे चला जाए। इसको दीवार का सहारा देती हूँ या फ्रिज का सहारा दे देते ताकि ये गिरे ना। तो इसका सारा पानी जो है वो निकल जाएगा, फिर उसके बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो फ्रिज हो गया है सेट। अब मैं करती हूँ चाय की तैयारी और मोमोज की।